नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 फरवरी रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर पुलिस ने दावा किया कि गिरोह के पास जो प्रश्न मिले हैं वो असली एग्जाम से मैच नहीं हो रहे। प्रवीण बिश्नोई नाम के स्टूडेंट ने 40 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया। उसने ही आगे बाकी स्टूडेंट्स को 10-10 लाख रुपए में नकली पेपर बेचा। गिरोह ने किसी से एडवांस नहीं लिया, लेकिन पास होने पर फुल पेमेंट की डील हुई थी। ये गिरोह बर्नाड रोड पर मैरिज गार्डन में परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर हल कर रहा था। बड़ा सवाल ये है कि नकली पेपर की डील करने वाला संचोर निवासी प्रवीण सुबह की पारी में एग्जाम देकर चला गया, तब जोधपुर पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। बाद में पुलिस ने सुरेश जाट, मुकेश जोशी निवासी सांचोर और रामेश्वर समेत 5 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुकेश जोशी जोधपुर के केरू में कोचिंग चलाता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नवंबर माह में होंगे और निर्वाचन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की ओर से वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने और नए मतदाता केंद्रों को लेकर काम शुरू हो गया है और सभी जिलों से इसकी सूचनाएं मांगनी शुरू हो गई हैं। राजस्थान में अभी 5 करोड़ 11 लाख वोटर हैं और इनकी संख्या अभी और बढ़ेगी। इससे सभी विधानसभा सीटों पर भी वोटर बढ़ जाएंगे। निर्वाचन संबंधी कानून में नवीन प्रावधान किया जा चुका है और अब वर्ष में 4 आहर्ता यथा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर के संदर्भ में 17 वर्ष की आयु प्राप्त युवाओं की ओर से वोटर पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान राज्य में 17 वर्ष से अधिक आयु के 4,16,685 युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर नाम जुड़वाने का आवेदन किया है। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को कई तोहफे मिल सकते हैं। मीडिया के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक 1 मार्च को इसकी घोषणा हो सकती है। 1 मार्च को कैबिनेट की बैठक होगी। इसी बैठक में डीए हाइक को मंजूरी का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि डीए मूल वेतन के 6% की दर से होगा और यह 1 मार्च 2023 से प्रभावी होगा। महंगाई से राहत देने के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत यह घोषणा की गई है। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% है। डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद यह बढ़कर 42% हो जाएगा। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी भी 18,000 रुपए महीना है तो उसका डीए 6,840 रुपए बनता है। 4% के इजाफे के बाद यह डीए 7,560 रुपए हो जाएगा। इस तरह बेसिक सैलरी में 720 रुपए का इजाफा होगा। डीए में होने वाली यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। पोखरण जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ने शनिवार को ग्राम पंचायत मोराणी में आधार सीडिंग एवं एबीपीएस शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी अनुपस्थित मिला, जिस पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जिला परिषद जैसलमेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक दाताराम शनिवार को सुबह ग्राम पंचायत मोराणी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां चल रहे आधार सीडिंग एवं एबीपीएस शिविर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस महत्वपूर्ण शिविर में ग्राम पंचायत लवा अतिरिक्त प्रभार मोराणी के ग्राम विकास अधिकारी विनोद चौधरी उपस्थित नहीं मिले। साथ ही शिविर में आधार सीडिंग एवं एबीपीएस की प्रगति भी शून्य पाई गई। पाली के जतारण क्षेत्र के मोहराई गांव में 22 फरवरी को यह यादगार शादी हुई। बिजनेसमैन महेंद्र सिंह सेवर राजपुरोहित ने अपनी बेटी को गिफ्ट में 2 किलो सोने के गहने, 100 किलो चांदी के गहने, फर्नीचर और बर्तन, एसयूवी कार और बंगला दिया। विदाई के समय लाखों रुपए कैश उछालकर नोटों की बारिश की गई। मोराई से करीब 5 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट में बारातियों के रुकने और खाने का इंतजाम किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महेंद्र सिंह सेवर का बेंगलुरु में प्रॉपर्टी का बिजनेस है। साथ ही पाइप बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। महेंद्र सिंह फिलहाल मोहराई गांव में ही रहते हैं। उनकी बेटी वंशिका की शादी पाली के ही भैसाणा गांव निवासी लक्ष्मण सिंह जागरवाल के बेटे कुलदीप सिंह जागरवाल के साथ हुई है। कुलदीप सिंह भी एक बिजनेसमैन है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने बैलेट पेपर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सदन की सीसीटीवी सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस गैरांग कांत ने कहा कि पिछले मतदान के रिजल्ट की घोषणा किए बिना दोबारा इलेक्शन की घोषणा करना नियमों का उल्लंघन है। मेयर शैली ओबरॉय ने कमेटी के 6 मेंबर के चुनाव दोबारा कराने के आदेश दिए थे। इनके चुनाव में लगातार 2 दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था। शुक्रवार को आप और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब मेयर शैली ओबरॉय ने एक वोट को अनवैलिड घोषित कर रिकाउंटिंग करने का आदेश दिया। इससे भाजपा के पार्षद नारेबाजी करने लगे। सत्तारूढ़ आप पार्षदों ने भी विरोध किया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2016 में उष्ट्र विकास योजना शुरू की थी, लेकिन वर्ष 2019 में यह योजना बंद हो गई।
3 साल लंबे इंतजार के बाद गहलोत सरकार ने बजट में उष्ण संरक्षण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 3 किश्तों में 10,000 रुपए की राशि ऊंट पालकों को मिलेगी। इसके लिए ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। टोडिया के जन्म से लेकर 2 माह का होने पर नजदीकी पशु चिकित्सक से भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ऊंट पालक के खाते में 5,000 रुपए व टोडिये के 1 साल का पूरा होने पर दूसरा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ऊंट पालक के खाते में 5,000 रुपए आएंगे। इस बीच अगर टोडिये की मौत हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक ऊंटनी का दूसरा टोडिया होने पर भी लाभ मिलेगा, लेकिन ऊंटनी के रजिस्ट्रेशन को 15 माह पूरे होने चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ 4 मार्च को विधानसभा घेराव करेगा। जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें इस घेराव और प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आईदान सिंह भाटी भी मौजूद रहे। इस दौरान आईदान सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के आने के बाद से पेपर लीक होना रोजमर्रा की कहानी है, जिससे नौजवान बहुत परेशान है। साथ ही पिछले कुछ सालों में राजस्थान अपराध की श्रेणी में भारत में अव्वल है, जिससे आमजन परेशान है। टोंक जिले में 18 सेंटर पर राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की ओर से आयोजित लिपिक ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2022 आयोजित होगी। यह परीक्षा 12 मार्च और 19 मार्च को आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला मुख्यालय के 18 सेंटर पर 8,133 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अयूब खान की अध्यक्षता में जिले के प्रशासनिक, पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि लिपिक ग्रेड 2 परीक्षा के आयोजन को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। बैठक में परीक्षा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। जैसलमेर जिले में स्थित ऑकलवुड फॉसिल्स पार्क को जल्द ही विश्व स्तरीय बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के बाद दिए गए जवाब में जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की घोषणाओं में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने ऑकलवुड फॉसिल्स पार्क को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाने को कहा। अब जैसलमेर के पर्यटन को नई ऊंचाई हासिल होगी। गौरतलब है कि आकल गांव स्थित वुड फॉसिल्स पार्क में 18 करोड़ साल पहले के पेड़ों के जीवाश्म हैं, जो पत्थर के बन गए हैं। इनको देखने के लिए कई देशी विदेशी सैलानी जैसलमेर जाते हैं। अब इसके विकास से सैलानियों के लिए भी पार्क में सुविधाएं बढ़ेंगी। लक्खी मेलों में भक्तों का दुख दर्द भी श्याम दरबार में पहुंचने लगा है। मेले में हजारों भक्त चिट्ठी के जरिए अपना दुख बाबा श्याम को बताते हैं। भक्तों की ओर से चढ़ाई चिट्ठियों को पुजारी श्याम बाबा को पढ़कर सुनाते हैं। ऐसा मानना है कि खत के जरिए जो भी अपना दुखड़ा हारे के सहारे को पहुंचाया जाता है, वहां से उस संकट का निवारण हो जाता है। शुक्रवार को पंजाब की रहने वाली एक महिला ने श्याम दरबार में पत्र चढ़ाया। जयपुर के नितिन ने पत्र में लिखा कि मैंने पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी के काफी प्रयास किए, मगर नौकरी नहीं लगा। मैंने सुना है कि आपके दरबार से कोई खाली नहीं गया और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी विनती जरूर सुनोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में तालकटोरा स्टेडियम में शामिल हुए। सांस्कृतिक उत्सव बरीस कन्नड़ दिम दिवामा के उद्घाटन में मोदी ढोल बजाते हुए नजर आए। उनका ये अंदाज कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पसंद आया, तो विपक्ष ने इसे कर्नाटक में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज दिल्ली कर्नाटक संघ के 75 वर्षों का यह उत्सव ऐसे समय में हो रहा है जब देश भी आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब हम 75 वर्ष पहले की परिस्थितियों को देखते हैं और आकलन करते हैं, तो इस प्रयास से हमें भारत की अमर आत्मा के दर्शन होते हैं। भारत की परंपराएं हो या भारत की प्रेरणाएं हो, कर्नाटक के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब देश के किसी भी कोने से आप आंगनबाड़ी प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा विकास और श्रम शक्ति भर्ती सेवाएं की ओर से संयुक्त आंगनबाड़ी प्रशिक्षण सत्र 2023 के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आवेदन 15 अप्रैल से शुरू करेगा। तकनीकी शिक्षा विकास और श्रम शक्ति भर्ती सेवाएं TEDMRS ने आंगनबाड़ी प्रशिक्षणों में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी टीचर, आंगनबाड़ी वर्कर, कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका, हेल्पर, आशा सहयोगिनी के लिए ऑनलाइन आंगनबाड़ी प्रशिक्षण नोटिफिकेशन जारी किया है। दौसा के लालसोट की मोरल नदी पर एनीकट बनाया जाएगा। इससे आसपास के गांवों को पानी की सुविधा मिल सकेगी। लालसोट के विधायक और चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने इस बारे में सीएम अशोक गहलोत को प्रस्ताव भेजा था। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने लालसोट तहसील के समेल गांव में मोरेल नदी पर एनीकट बनाने के लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
सीएम गहलोत की इस मंजूरी से एनीकट के आसपास के क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ेगा। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की 18 सीट्स की बढ़ोतरी हो गई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के पिछले दिनों हुए निरीक्षण के बाद पीजी की सीट्स में बढ़ोतरी हो गई है। इन सीट्स पर एडमिशन अब होंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल और कंट्रोलर डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि एनएमसी निरीक्षण के बाद जनरल मेडिसिन में 10 सीट्स की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब जनरल मेडिसिन के रोगियों को ज्यादा सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी की 4 व स्किन रोग की 4 सीट्स बढ़ी हैं। न्यूरो सर्जरी में 4 सीट्स बढ़ने से अब ऑपरेशन में गति आने की उम्मीद की जा रही है। वहीं स्किन में भी रोगियों को राहत मिलेगी। न्यूरो सर्जरी में दरअसल MCH न्यूरो सर्जरी का नया पाठ्यक्रम ही शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।